हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। आइए आज बात करते हैं शत्रुघ्न सिन्हा की। बॉलीवुड में बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा की कभी तूती बोलती थी। एक समय ऐसा भी था जब फिल्मों के निर्माता निर्देशक अपनी फिल्मों में ही मैन धर्मेंद्र और एंग्री यंग मैन अमिताभ की जगह शत्रुघ्न सिन्हा को तरजीह देते थे। शत्रुघ्न सिन्हा बॉलीवुड के ऐसे पहले अभिनेता हैं जिन्होंने फिल्मों के साथ साथ राजनीति में भी एक सफल पारी खेली। वह बिहार के पटना साहिब से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। हाल ही में बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी ने उन्हें अपने स्टार कैंपेनर लिस्ट में शामिल किया। बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म 9 दिसंबर 1945 को पटना के कदमकुआ स्थित घर में हुआ था। इसका निर्माण उनके पिता डॉक्टर भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा ने करवाया था। शत्रुघ्न सिन्हा के इस घर में तब के बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता, क्रिकेटर और पॉलिटिशियन भी पधार चुके थे। शत्रुघ्न सिन्हा के तीनों बड़े भाई साइंटिस्ट, इंजीनियर और डॉक्टर थे। ऐसे में पिता चाहते थे कि उनका छोटा बेटा भी अपने तीनों बड़े भाइयों की तरह या तो डॉक्टर बने या इंजीनियर। पर शत्रुघ्न सिन्हा को ये दोनों फील्ड उनकी रुचि के करीब नहीं लगे। ऐसे में एक दिन शत्रुघ्न सिन्हा ने पिता को बिना बताए पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से फॉर्म मंगवाया। अब मुश्किल ये थी कि उस पर अंग्रेजी कौन बनेगा। पिता साइन करने से रहे। ऐसे में बड़े भाई लखन सहारा बने। उन्होंने फॉर्म पर साइन किया। इस तरह शत्रुघ्न सिन्हा की जिंदगी का रुख बदल गया। उनके तीन बड़े भाइयों में राम अभी अमेरिका में है और पेशे से साइंटिस्ट है। लखन इंजीनियर है और मुंबई में है। तीसरे भारत पेशे से डॉक्टर हैं और लंदन में रहते हैं। बिहारी बाबू के पिता और माता श्यामा सिन्हा का निधन हो चुका है। बिहारी बाबू को अपनी मां से कुछ ज्यादा ही लगाव था। शत्रुघ्न सिन्हा की इच्छा बचपन से ही फिल्मों में काम करने की थी। अपने पिता की इच्छा को दरकिनार कर वह फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे में प्रवेश लिया। वहां से ट्रेनिंग लेने के बाद वह फिल्मों में कोशिश करने लगे, लेकिन कटे होठ के कारण किस्मत साथ नहीं दे रही थी। ऐसे में वह प्लास्टिक सर्जरी करवाने की सोचने लगे। तभी देवानंद ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया था। उन्होंने वर्ष 1969 में फिल्म साजन के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 50-60 के दशक में के.एन. सिंह, 60-70 के दशक में प्राण, अमजद खान और अमरीश पुरी और इन्हीं के समानांतर फिल्म एंड टीवी संस्थान से अभिनय में प्रशिक्षित बिहारी बाबू उर्फ शॉटगन उर्फ शत्रुघ्न सिन्हा की एंट्री हिंदी सिनेमा में होती है। अपनी डस्कदार, बुलंद, कड़क आवाज और चाल ढाल की मदमस्त शैली के कारण शत्रुघ्न जल्दी ही दर्शकों के चहेते बन गए। आए तो वह हीरो बनने, लेकिन इंडस्ट्री ने उन्हें खलनायक बना दिया। खलनायकी के रूप में छाप छोड़ने के बाद वह हीरो भी बने। जानी उर्फ राजकुमार की तरह शत्रुघ्न की डायलॉग डिलीवरी एकदम मुंहफट शैली की रही है। उनके मुंह से निकलने वाले शब्द बंदूक की गोली समान होते थे, इसलिए उन्हें शॉटगन का टाइटल भी दे दिया गया। शत्रुघ्न की पहली हिंदी फिल्म डायरेक्टर मोहन साइगल, निर्देशक साजन
1968 के बाद अभिनेत्री मुमताज की सिफारिश से उन्हें चंदन वोहरा की फिल्म खिलौना 1970 में मिली। इसके हीरो संजीव कुमार थे। बिहारी बाबू को बिहारी दलाला का रोल दिया गया। शत्रुघ्न ने इसे इतनी खूबी से निभाया कि रातों रात वे निर्माताओं की पहली पसंद बन गए। उनके चेहरे के एक गाल पर कट का लंबा निशान है। आम जीवन में शत्रुघ्न सिन्हा एक सरल इंसान के रूप में जाने जाते हैं। उनके जानने वालों का भी कहना है कि उनके जैसा स्वभाव वाला इंसान बहुत कम देखने को मिलता है। हर समय सबकी मदद के लिए तैयार रहना तो कोई उनसे सीखे। साथ ही कोई मौके पर वह अपने भाषणों में अपना तीखा अंदाज भी दर्शाते हैं। उन्होंने सबसे पहले देवानंद के साथ फिल्म प्रेम पुजारी में अभिनय करने का मौका मिला। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से एक हिट फिल्म देते चले गए। इसी बीच उनके और रीना राय के अफेयर की चर्चा शुरू हो गई, लेकिन ये अफेयर ज्यादा दिन तक नहीं चला। उसके बाद उनका नाम पूनम से जुड़ा जाने लगा। पूनम उनके साथ फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे के में साथ पढ़ती थी। पूनम भी शत्रुघ्न सिन्हा की तरह एक फिल्म स्टार बनना चाहती थी। उन्होंने मुंबई में आयोजित एक सूर्योदय प्रतियोगिता जीतकर फिल्म का कंटेस्ट प्राप्त किया और उसके बाद कोमल के नाम से उन्होंने एक्टिंग भी शुरू की। वह उस दौर की चंद फिल्मों में आई, लेकिन एक दिन अचानक कोमल ने जाने माने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा से विवाह कर अभिनय को अलविदा कह दिया। आज इनके परिवार में एक बेटी और 2 बेटे हैं। इनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा है जो आज लगातार हिट फिल्में दे रही है। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि उनकी जीवनी एनीथिंग बट खामोश द शत्रुघ्न सिन्हा बायोग्राफी सच्ची और पारदर्शी है। शत्रुघ्न की जीवनी का लोक प्रण क्या गाया है। शत्रुघ्न ने कहा, मेरी जीवनी मनोरंजक और प्रभावशाली है क्योंकि इसमें अच्छी बुरी हर तरह की चीजें हैं और इसमें नकारात्मक पहलू को भी ईमानदारी से बताया गया है। मेरा मानना है कि मेरी जीवनी सच्ची और पारदर्शी है। शत्रुघ्न ने कहा, लोग मेरे बारे में बहुत कुछ कहते हैं जो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन इसमें कुछ भी छिपा नहीं है। इस देश में लोकतंत्र है और यहाँ सभी को बोलने का अधिकार है। अमिताभ बच्चन ने शत्रुघ्न की जीवनी का लोकप्रण किया, जिसे प्रसिद्ध सत्यकार आलोचक और लेखक भारती इस प्रधान ने लिखा है। प्रधान ने 7 साल के शोध 37 साक्षात्कार और सिन्हा परिवार के साथ 2000 घंटे से भी ज्यादा समय की बातचीत के आधार पर ये जीवनी लिखी। शत्रुघ्न की बायोग्राफी में उनके और बिग बी के बीच मनमुटाव और खटास के बारे में कई बातें लिखी गई हैं। यदि हम दोस्त हैं तो हमें लड़ने का भी हक है। अगर आज आप मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि मेरे दिल में अमिताभ बच्चन के लिए बेहद आदर है और मैं उन्हें पर्सनैलिटी ऑफ द मिलियन मानता हूँ। शत्रुघ्न ने 1969 को मोहन सहगल की फिल्म साजन में एक पुलिस इंस्पेक्टर का छोटा रोल किया था। शत्रुघ्न सिन्हा के गुलजार की फिल्म मेरे अपने में काफी फेमस शीनू का किरदार निभाया था। उसके बाद कालीचरण फिल्म में काम करके शत्रु बॉलीवुड की लाइमलाइट में आए। कालीचरण रिलीज होने के बाद 24 घंटे में शत्रुघ्न ने यूनिट मेंबर्स को अपनी 1 महीने की सैलरी को बोनस के रूप में देने का ऐलान कर दिया। शत्रुघ्न सिन्हा ने पूर्व मिस यंग इंडिया पूनम सिन्हा के साथ शादी रचाई। शत्रुघ्न ने पूनम को चलती हुई ट्रेन में फिल्म पकीजा के डायलॉग अपने पांव जमीन पर मत रखिएगा
को कागज पर लिखकर प्रपोज किया था। शादी के बाद उनके 2 बेटे लव कुश और एक बेटी एक्टर सोनाक्षी सिन्हा है। 70 के दशक में शत्रुघ्न सिन्हा और महानायक अमिताभ बच्चन के बीच प्रतियोगिता का दौर था। शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म शोले में भी एक रोल करने वाले थे। शत्रु ने फिल्मों के साथ साथ राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया। बिहारी बाबू यूनियन मिनिस्टर रहे हैं और वर्तमान में बिहार के पटना साहिब में बीजेपी के सांसद में है। शत्रुघ्न ने कई ऐसी फिल्मों में काम किया जो शुरू हुई पर बीच में ही ठप हो गई और बन नहीं पाई। उन फिल्मों के नाम हैं हिंसा, 2 नंबरी, जेब हमारी, माल तुम्हारा, अग्निपथ, नेहले पे दहला। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी मुझे कमेंट में बताएं और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप ये वीडियो देखते हैं। थैंक यू दोस्तों।